किसी समय की बात है। एक विशाल जंगल था जो अपनी सुंदरता, हरी भरी वादियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों के लिए प्रसिद्ध था। इस जंगल में एक बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। उसकी ऊंचाई, चौड़ाई और ताकत की कोई तुलना नहीं थी। उसका नाम महा था और उसकी शक्ति के कारण जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। महा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। वह कमजोर जानवरों को परेशान करता था, उसकी मेहनत को बर्बाद करता और उन्हें डराता था। जंगल के छोटे जानवर जैसे खरगोश, हिरन और पक्षी उससे बचने की कोशिश करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान थी चींटियां। महा को चींटियां बहुत छोटी और तुच्छ लगती थी। वह अक्सर चींटियों के बिल के पास जाता और अपनी सूंड से पानी छिड़क कर उनके घर और खाना बर्बाद कर देता। चींटियां ने कई बार हाथी से विनती की, हाथी भाई, कृपया हमारा घर मत बर्बाद करो। हम छोटे और मेहनती हैं, हमारी मेहनत पर दया करो। लेकिन महा हंसकर कहता, तुम जैसी छोटी चींटियों की मेरे सामने कोई औकात नहीं। मैं चाहूँ तो तुम्हें उछल सकता हूँ। चींटियों की रानी, जो बहुत समझदार और साहसी थी, महा के अत्याचारों से परेशान हो चुकी थी। उसने सभी चींटियों को इकट्ठा किया और कहा, हमें अब अपने सामान और अस्तित्व के लिए लड़ना होगा। हाथी चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, हम उसकी ताकत को हराने का तरीका ढूंढ सकते हैं। चींटियों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने ठान लिया, इस बार महा को उसकी गलती का एहसास कराएंगे। एक दिन महा नदी किनारे आराम कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी और वह गहरी नींद में था। तभी चींटियों का समूह उसके पास पहुंचा। रानी चींटी ने अपने साथियों को इशारा किया। कुछ चींटियां उसकी सूंड में घुस गई, कुछ उसके बड़े कानों के पास पहुंच गई और कुछ उसके पैरों और पूंछों के आसपास चढ़ने लगी। अचानक चींटियों ने उसे काटना शुरू कर दिया। महा दर्द से चीखने लगा। वह अपनी सूंड को जोर जोर से हिलाने लगा, लेकिन चींटियां अपनी पकड़ बनाए रही। उसने कान झटके, मिट्टी में लौटा और पानी में दौड़ता रहा, लेकिन चींटियां नहीं मानी। दर्द से तड़पते हुए महा ने चींटियों से माफी मांगी। उसने कहा, रानी चींटी, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया हूँ कि हर जीव का अपना महत्व है। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। रानी चींटी ने कहा, तुमने हमें कमजोर समझा था, लेकिन हमारी एकता ने तुम्हारी ताकत को बेअसर कर दिया। याद रखो, घमंड किसी का भला नहीं करता। महा ने रानी चींटी के आगे सिर झुका लिया और जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब से सबके साथ सम्मान और दया से पेश आएगा। उस दिन के बाद महा बदल गया। उसने अपना घमंड छोड़ दिया और जंगल के अन्य जानवरों के साथ मिलकर रहना शुरू कर दिया। वह अब कमजोर जानवरों की मदद करता और उन्हें सुरक्षित महसूस कराता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर उसे दोस्ती करने लगे। इस तरह यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है।